Chromatography, an analytical technique for separation of components of a mixture based on the principle of adsorption and partition. So welcome dear all. आज हम करने जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, जिसको परफॉर्म करेंगे रिसर्च स्कॉलर्स भावना कन्याल और आभा गंगवार। देखते हैं इस पे किस तरह हम इंजेक्शन करेंगे और कैसे कंपाउंड आइडेंटिफाई करेंगे। जब मोबाइल फेज गैस होती है तो गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को। जब सपोर्ट जो है सॉलिड होता है तो जीएससी, जब लिक्विड होता है तो जीएलसी। ये फार्मास्यूटिकल्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, एनवायरमेंटल सैंपल्स में, माइक्रोप्लास्टिक्स में, फूड, बेवरेजेस, फॉरेंसिक इंडस्ट्री, परफ्यूमरी इंडस्ट्री, सब जगह वाइडली यूज़ करी जाती है। कंपोनेंट्स क्या हैं? गैस सिलेंडर्स, कंट्रोलर, इंजेक्शन पोर्ट, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखा रखी है। अब हम गैस सिलेंडर्स जो यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इनर्ट जो रिएक्ट ना करें, हमने नाइट्रोजन यूज़ करी है। कॉलम हमारा है RTX5, यानी कि 5% डाइफिनाइलमीन एंड 95% पॉलीसिलॉक्सेन। कॉलम डायमेंशन जो है हमने जो यूज़ करा है वो 30 मीटर्स इंटू 0.25 मिलीमीटर आईडी है इंटरनल डायमीटर, और फिल्म थिकनेस जो है 0.25 माइक्रोन्स है इसकी। अब सबसे पहले हमने क्या किया, जब हम आए, हमने स्विचेस अपने ऑन करे, पावर, बैटरी और स्टेबलाइज़र, एफआईडी, कंप्यूटर, डिटेक्टर, पूरी असेंबली के, और अपना सॉफ्टवेयर जो है जीसी का वो ऑन करा अपने कंप्यूटर में। तो पहला काम जो होता है वो होता है नाइट्रोजन गैस को ऑन करना, जिसको हम रखते हैं लगभग 70 psi यूनिट पे बाय टाइटनिंग। इसका प्रेशर इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। और इसको कैसे, अभी ब्लैक नॉब दिखाएंगे आपको, उसको टाइटन करके उससे इसको सेट करते हैं। तो यहाँ भावना ये परफॉर्म कर रही है। थैंक यू भावना। ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है। कहीं भी आप जाएं, रिसर्च लैब्स में, किसी भी फार्मेसी की लैब में, या कहीं भी ऐसी एनालिटिकल लैब में जहाँ एनालिटिकल टूल्स यूज़ करे जाते हैं, तो वहाँ जीसी लैब अलग ही होती हैं। अब एक बार हमारी ये सारी सेटिंग हो गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। पहले तो हीट करा जाता है, हम हीट करेंगे अवन को, अवन टेम्परेचर हाई सेट करके, जिससे कि उससे इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाए। सबसे पहला काम ये रहेगा। लेकिन जैसा आपको शुरू में बताया, first and foremost, after we have switched on the entire assembly, the first thing is to run our mobile phase, that is nitrogen. तो वो सिलेंडर हम खोल रहे हैं और ये देखिए ये सेट कर रखा है हमारा पैरामीटर 70 psi, इस ब्लैक नॉब को टाइटन करके। अब हम प्रोग्राम इसमें सेट करेंगे। सेट एक्चुअल को प्रेस करेंगे, इसमें जो बना हुआ है बटन, फिर प्रोग्राम 3, हमने कोई भी प्रोग्राम रख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम 3 है। फिर स्टार्ट करा हमने प्रेस स्टार्ट करके हीटिंग शुरू हो जाती है। हीटिंग शुरू हो जाती है। अब ये देखिए, जो अभी इनको ऑन नहीं करा हमने, रेड सिलेंडर जो दिखा रखा वो हाइड्रोजन का है और ये दूसरा ज़ीरो एयर का है, ये वाला सिलेंडर। अब हीटिंग हो रही है, आइसोथर्मल हीटिंग, जिससे कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ अगर अटकी हुई हो सैंपल में तो वो निकल जाए। न्यूकॉन ये हमारा है 5765 मॉडल। देखिए इसमें दिखा रखे हैं ए और बी, ये इंजेक्शन पोर्ट्स हैं। ए
या बी, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी से कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ ए और बी जो है वो फ्लेम बर्न करने के लिए हैं। ये हम तब बर्न करेंगे जब हमारा टेम्परेचर 240 पहुंच जाए। उसके बाद हम कूलिंग जब शुरू करेंगे और बाकी चीज़ें ऑन करेंगे अपनी गैस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए, एक बार जब हमने इसको हीटिंग पे लगा दिया है तो हम देखेंगे टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। और ये ऊपर भी कंट्रोलर पोर्ट्स हैं जो दिखा रखे हैं, ब्लू, येलो एंड रेड। येलो जो है हमारा नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का रेड है, और ब्लू जो है वो ज़ीरो एयर है। अभी आप देख रहे हैं ये जो है हमारे, एक हमारा सिर्फ नाइट्रोजन का आपको दिखा रहा है वो पैरामीटर, बाकी अभी ज़ीरो पे हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ज़ीरो एयर अभी ऑन नहीं करा है। 240 डिग्रीज़ टेम्परेचर हमारा जब पहुंच गया है, उसके बाद हम अपना सेट करेंगे प्रोग्राम। हमारे इस केस में जो प्रोग्राम है वो P6 है। आप देखिए 240 डिग्रीज़ पे टेम्परेचर आ गया है। प्रोग्राम सेट जब हमने करा तो हमारा ऐसा प्रोग्राम सेट है कि इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, PR6 जो हमने अब इसमें सेट करा है उस प्रोग्राम के तहत ही हमने बिल्ड कर रखा है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड, देन होल्ड टाइम 2 मिनट्स, रेट उसके बाद 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट टिल टेम्परेचर रीचेस 210 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद फिर उसको होल्ड टाइम 12 मिनट्स, देन रेट अगेन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट एंड टेम्परेचर फाइनली रीचेस 240 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ये प्रोग्राम जो है PR6 में जो के अंदर जो सेट करा है वो लगभग 1 घंटा लगाता है रन करने के लिए। हमारा डिस्प्ले जो होता है, चार्ट जो क्रोमेटोग्राम बनेगा वो हमको दिखेगा, प्रिंटर से हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम हमने सेट कर लिया। अब हम अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो ऑन करेंगे, खोलेंगे फिर से टाइटन करके। अब आपको दिख रहा है वो मार्क में मूव कर रहा है, कंट्रोलर से होते हुए वो जाता है, कंट्रोल होता है और उससे ड्राई होके भी पास होती हैं ये गैस। ये टाइटन कर लिया जिससे हमारी दोनों गैसेस जो हैं ये ऑन हो गई। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसके बाद फ्लेम जला रहे हैं हम फ्लेम पॉट पे। ये हैमिल्टन हमारा सिरिंज है, माइक्रो सिरिंज, 1 माइक्रोलीटर कैपेसिटी का है ये। इसमें लगभग 0.2 to 0.5 माइक्रोलीटर हम सैंपल जो है अपना इंजेक्ट करते हैं। कंडीशन ये है, देखिए जीसी का जो सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं वो पहले तो वोलेटाइल होना चाहिए और दूसरा थर्मली स्टेबल होना चाहिए। अब ये हम इंजेक्ट करते समय बहुत ही केयरफुली इंजेक्ट करते हैं थ्रू द सेप्टम, जिससे सेप्टम होता है जिससे ऐसा ना हो कि जो अंदर मोबाइल फेस है वो कहीं से बाहर निकल जाए, तो इसके लिए बाहर की ओर ना जाए, सेप्टम के थ्रू इंजेक्ट होता है केयरफुली। अब उसके बाद हमने स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया, जो रेड बटन आपको दिख रहा था अवन में। अब रिकॉर्डर रिकॉर्ड करने लगेगा। एक बार डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर ले ये जो फ्लो हो रहा है हमारा सैंपल। अब जो सैंपल फ्लो होगा देखिए हमारे आने लगेंगे कंपाउंड्स की पीक आने लगेंगी
एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स में रिटेंशन टाइम, जिस समय पर वो निकल रही हैं, कैसे निकल रही हैं, बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। जितना वोलेटाइल कंपाउंड होगा वो उतनी जल्दी निकलेगा। और मान लीजिए दो कंपाउंड्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो पहले निकलेगा, फिर उसके बाद जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो निकलेगा। सो बेस्ड अपॉन their boiling point and their molecular weight, the separation of the different components of the volatile mixture is done. हम इसको आइडेंटिफाई भी अब कर सकते हैं किस तरह, RI के बेसिस पर। अगर हम इसको MS से कपल करते, यहाँ तो हमने यूज़ करा है FID, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, जो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। MS से कपल करते तो उसमें मास फ्रेगमेंटेशन पीक पे आधार पर हम कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे। यहाँ रिटेंशन टाइम के आधार पर हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करके कि RI जो है किसी भी एक कंपाउंड का निकालने के लिए हम उसकी रिटेंशन टाइम देखते हैं। और साथ ही में जो हमने स्टैंडर्ड पहले रन कर लिया है इन्हीं सेम कंडीशंस में, जो कि हमारी कार्बन की सीरीज़ होती हैं, कार्बन सीरीज़ हमने इसमें N एल्केन सीरीज़ रन जो करी हैं, उसको लेते हुए उसके साथ रेशियो रन करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एन एल्केन सीरीज़ का स्टैंडर्ड रन कर लिया है, फिर ये सैंपल का रिटेंशन टाइम देखा। मान लीजिए किसी सैंपल जिसका हमें आइडेंटिफाई करना है, रिटेंशन टाइम 8.839 है, तो हमारा रिटेंशन इंडिसीज उसके लिए क्या आएगा कि स्टैंडर्ड की जो पीक आई है उसका रिटेंशन टाइम देखेंगे, जो पीक इससे पहले और जो पीक इसके बाद होती है स्टैंडर्ड की, उसका रिटेंशन टाइम। रेशियो कैसे निकालेंगे, RI इज इक्वल टू कार्बन नंबर ऑफ दैट पीक विच इज़ बिफोर दैट पीक विच इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड। मान लीजिए कार्बन नंबर 10 है वो पीक जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कार्बन नंबर 9, सो 9 into 100 प्लस 8.839 माइनस कार्बन नंबर 9 का रिटेंशन टाइम अपॉन द रिटेंशन टाइम of carbon number 11 minus again the retention time of carbon number 9। ये एक हमें रेशियो दे देता है, जो इस केस में हमारे आया है 933.58, और ये लगभग अल्फा पाइनीन के, जिसका रिटेंशन रेशियो है, इंडिसी है 932, उसके बराबर है। ये हमने एडम्स की बुक्स 2017 की ये यूज़ करी है अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। इससे हम वेरियस कंपोनेंट्स को ये RI इंडिसीज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू भावना।